वेलकम टू लॉजिकल। आज हम पढ़ने वाले हैं भिखाजी नारायण धाकरस एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये 1955 का केस है। आइए इसके फैक्ट्स देखते हैं। इस केस में पिटीशनर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स थे जो एमपी में बस सर्विस चला रहे थे। ये लोग मोटर व्हीकल एक्ट 1939 के अंडर परमिट्स के साथ काम कर रहे थे। 1947 से 1948 में स्टेट गवर्नमेंट ने कमिटमेंट लॉ पास करा, जिसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स मिल गए, जैसे परमिट्स कंट्रोल करना, रूट्स डिसाइड करना और चाहे तो स्टेट मोनोपोली बनाना। 1915 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद स्टेट ने एक नोटिफिकेशन निकाली और कहा कि कुछ रूट सिर्फ स्टेट ऑपरेट करेगी। इस वजह से प्राइवेट बस ऑपरेटर्स का बिजनेस बंद हो गया। इसीलिए पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट गए। इस केस के मेन इश्यूज थे, क्या स्टेट का ये लॉ 1950 के बाद वॉइड हो गया क्योंकि ये आर्टिकल 19(1)(g) और आर्टिकल 31 के अगेंस्ट था। सेकंड इशू, अगर लॉ पहले वॉइड हो गया था तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद वो लॉ फिर से वैलिड हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट पिटीशन डिसमिस कर दी और कोर्ट ने कहा कि स्टेट का लॉ और उसके अंडर निकला नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। कोर्ट रीजनिंग देती है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया तब ये लॉ आर्टिकल 19(1)(g) के अगेंस्ट था, इसलिए ये लॉ टेम्परली अनइन्फोर्सेबल हो गया पर कंप्लीटली डेड नहीं हुआ। 1951 में जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और स्टेट मोनोपोली को अलाउ किया गया तो लॉ का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया और लॉ ऑटोमेटिकली रिवाइव हो गया। 1955 के फोर्थ अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 31 का इशू भी खत्म हो गया, इसलिए लॉ पूरी तरीके से वैलिड माना गया। फाइनल आउटकम्स आते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट टेक ओवर लीगल था। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स का चैलेंज फेल हो गया। लॉ और नोटिफिकेशन दोनों ही वैलिड रहे। तो इस केस से हमें मिलता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इसका मतलब कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो वो परमानेंटली वॉइड नहीं होता, बल्कि वो तब तक इनएक्टिव रहता है तब तक कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हो। थैंक यू। आई होप आपको मेरा ये केस समरी अच्छी लगी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में क्वेरी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।